हेलो एवरीवन, आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक का शेयर 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और धीरे धीरे इसके शेयर में हल्की सी पॉजिटिविटी लौट कर आ रही है। हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उनके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे और ये भी बातचीत करेंगे कि खरीदारी का मौका है कि नहीं और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक का शेयर 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 26% की दमदार रैली आई है। 11 रुपए के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली आई, 16 रुपए तक पहुंचा, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, हल्की सी तेजी जरूर देखने को मिली है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में यस बैंक के शेयर में अगर हम देखने जाए तो 75% तक की हम गिरावट देख चुके हैं। आप देखिए, जब ये शेयर 73 रुपीज तक का इसने हाई भी बनाया था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, गिरावट आई, और ये वो लेवल्स थे जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस एडवाइस कर रहा था कि इस शेयर को अवॉइड करें। इसमें बिल्कुल भी दमखम नहीं बचा है। शेयर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, एनपीएस भी काफी ज्यादा है, और ये वो लेवल है जहां पर मैं कंटिन्यूअसली अवॉइड करने की सलाह दे रहा था। और उसके बाद जब इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया तब मैंने कहा था कि एफपीओ के जरिए गिरावट आएगी, क्योंकि आपको सोचिए एफपीओ उन्होंने तब लॉन्च किया था जब शेयर 26 रुपए के आसपास ट्रेड करा था और उन्होंने एफपीओ में ऑफर प्राइस रखा था 12 से 13 रुपए के आसपास का। तो आप समझ सकते हैं कि आधे प्राइस पर एफपीओ लॉन्च किया, जो रियल में एक यस बैंक की रियल वैल्यू थी उस वक्त की, और शेयर टूट के बिखर गया। और जब शेयर 11 रुपए के आसपास पहुंचा तब कुछ रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि बड़े बड़े फंड हाउसेस ने बड़ी बड़ी खरीदारी की थी जुलाई महीने में। जुलाई क्वार्टर की बात नहीं कर रहा, जुलाई सॉरी, हाँ, जुलाई महीने के अंदर बहुत सारी खरीदारी की थी। और जैसे ही वो रिपोर्ट आई मैंने फौरन आपको अपडेट दिया था कि अब शायद यहाँ से इसके जो फंडामेंटल्स है वो शायद बेटर हो सकते हैं। रीजन ये थे कि पहली चीज तो ये कि यस बैंक में कुछ पॉजिटिविटी है तो कुछ नेगेटिविटी भी है, जिसके बारे में हमें समझना है। पहली चीज तो ये कि बैंक को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। बैंक के पास इनफ पैसा नहीं था कि वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको चला पाए। तो बैंक ने सोचा कि एफपीओ हम लाते हैं। अब एफपीओ के लिए भी उन्होंने काफी स्मार्टली प्ले किया और 12 से 13 रुपए का प्राइस रखा, ऑफरिंग प्राइस रखा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनको सब्सक्राइब करें, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। और 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने जुटा लिए बैंक ने। अब बैंक का जो सबसे बड़ा क्राइसिस था पैसों का, तो वो यहाँ से सॉल्व हो गया। अब बैंक के पास इनफ और सफिशिएंट पैसा है कि बैंक आने वाले कुछ महीनों तक तो आराम से अपना काम काज चला सकता है, और यही उनके लिए पहली प्रायोरिटी थी। लेकिन उससे नुकसान हुआ शेयर होल्डर्स का, जिन्होंने खरीदारी की थी 30 रुपए पर, 32 रुपए पर, 25 रुपए पर, जिनकी खरीदारी थी उनको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि शेयर टूट के बिखर गया। लेकिन अब यहाँ पर हम कह सकते हैं धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी लौट रही है यहाँ पर। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि जहां पहले मार्केट में यस बैंक के मुश्किल से 230 करोड़ शेयर्स हुआ करते थे, आज वो 1300 करोड़ तक के शेयर्स पहुंच चुके हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ी क्वांटिटी मार्केट में डंप हुई है। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ पर जरूर समझ सकते हैं। लार्ज कैप शेयर है, ये तकरीबन 38,384 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें जाए तो 27 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है, और बीएससी में भी देखें तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं, पूरी की पूरी तरह से यहाँ से प्रमोटर एग्जिट कर चुके हैं। और आप देखिए जून 2020 तक एफआईएस की होल्डिंग 1.66% थी, आज वो 13.72% है, वो भी एक महीने में, जुलाई महीने में। और जिस दिन ये अपडेट हुआ था उस दिन भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। म्यूचुअल फंड के पास भी 1.70% की होल्डिंग, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.54% की होल्डिंग है। यहाँ पर आप देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 30% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। पहले ये 48% की होल्डिंग थी, अब 30% है। रीजन सिंपल है कि बहुत सारी क्वांटिटी डंप हुई है, और उस क्वांटिटी डंप होने की वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो परसेंटेज था वो कम हुआ है, ना कि इनके शेयर्स कम हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स ऑलरेडी जितने थे उतने ही, उन्होंने शेयर को बेचा नहीं है, लेकिन क्वांटिटी
बढ़ने से इनकी जो परसेंटेज है वो कम हो चुका है। उसका अगर मैं आपको सीधा एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि पहले 1000 शेयर्स थे पहले मार्केट में यस बैंक के, उसमें से 500 शेयर अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास थे तो उनकी होल्डिंग 50% की कहलाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाद में और 1000 शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ शेयर हो जाते हैं 2000, और वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहते हैं 500 ही शेयर, तो उनकी होल्डिंग हो जाएगी 25% की। उन्होंने शेयर बेचे नहीं है लेकिन और ज्यादा शेयर्स यहाँ पर मार्केट में डंप हुए हैं, तो इसलिए उनकी होल्डिंग कम हुई है उस हिसाब से। और तो और बैंक को अगर हम देखें तो शेयर होल्डर्स जो है उनके ऊपर मतलब कह सकते हैं कि काफी बड़ी क्वांटिटीज डंप होने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है। यहाँ पर देखिए तो 100% का डिविडेंड पे करता है ये शेयर, जो पिछले साल पे किया था लेकिन इस साल लगता नहीं कि पे होगा। एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स ने यस बैंक की जो बॉन्ड की रेटिंग है उसको बढ़ाया है और दिखाया है, और उनका ये कहना है कि जो लिक्विडिटी है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा है, इसलिए उन्होंने उनकी जो रेटिंग्स है उसको अपग्रेड किया है। क्रिसिल एंड इंडिया रेटिंग, जिसको हम इंडरा भी कहते हैं, have upgraded infrastructure bond and other papers of Yes Bank due to its improved liquidity and capital raise recently। तो देखिए डेफिनेटली बढ़ना तय ही था, क्योंकि बैंक ने जो रिसेंटली फंड रेज किया और वो सक्सेसफुली फंड रेज किया और काफी स्मार्टली फंड रेज किया, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि आप खुद सोचिए कि बैंक ने 50% डिस्काउंट रेट पर शेयर ऑफर किया था, जो वाकई में काफी बड़ा मूव था। अगर बैंक ने मान लीजिए कि 12-13 रुपए की जगह 20-22 रुपए का अगर प्राइस रखा होता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा पैसा वो लोग शायद रेज कर भी पाते। देखिए क्रिसिल अपग्रेडेड इस रेटिंग ऑन ₹20,000 करोड़ सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट ऑफ यस बैंक टू A2 प्लस फ्रॉम A2। तो देखिए पहले जो A2 की जो रेटिंग थी उसको A2 प्लस में डाला है और जो रेटिंग बाकी स्टेबल में भी डाला है यहाँ पर, तो दोनों ने काफी अच्छी रेटिंग यहाँ पर बढ़ाई है और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की तौर पर काम करेगी, जो बैंक को एक स्टेबिलिटी देने में मदद करेगी। देखिए विद दिस यस बैंक हैज रीपेड ₹35,000 करोड़ ऑफ द 50,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी अवेलेबल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया in March, which is ahead of the earlier plan. Further, the bank's liquidity coverage ratio has improved in recent month। तो देखिए बैंक का जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो भी काफी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुआ है, बैंक ने फंड रेजिंग कर ली है और यही एक बहुत बड़ी बात है इस पेंडेमिक के दौर में। इस पेंडेमिक के दौर में काफी अच्छी बात है, और इवन बैंक की जो टोटल डिपॉजिट्स है वो भी इम्प्रूव हुए हैं। यस बैंक टोटल डिपॉजिट इंक्रीज टू ₹1.17 lakh crore as on June 30 from 1.05 lakh crore इस माह। तो देखिए मार्च की अगर हम बात करें तो वो 1,05,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिला, तो मतलब 1.05 लाख था जो बढ़ के 1.17 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये काफी अच्छी बात है। उसके अलावा बैंक ने फंड रेज भी किया है, वो भी हमें यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए। यस बैंक के अगर बारे में मैं बात करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। रीजन सिंपल है कि भले रेटिंग्स इनकी बड़ी है, भले बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग की है, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स डंप हुए हैं, यहाँ पर 5 गुना शेयर्स डंप हुए हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है। आप खुद सोचिए पहले 230 करोड़ लोग थे खाने वाले, अब वो 1300 करोड़ हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक को एक बहुत बड़ी कमाई करनी पड़ेगी अगर मेंटेन रखना है शेयर प्राइस को। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 82% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात करें और 5% लोग होल्ड करने की बात करें। मतलब 87% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 13% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी देखने को मिल रहा है। बैंक की बात करें तो डेफिनेटली जून क्वार्टर में 34 करोड़ का एक अच्छा प्रॉफिट था, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर्स पर अगर हम नजर डालें तो बैंक को हर क्वार्टर में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। मार्च 2020 में 3,631 करोड़ का लॉस था, दिसंबर 2019 में 18,565 करोड़ का लॉस था, सितंबर 2019 में 630 करोड़ के आसपास का नुकसान था। तो उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो एटलीस्ट 34 करोड़ का छोटा सा प्रॉफिट ने बैंक को थोड़ा सा रिलीफ जरूर दिया है, ऐसा मुझे जरूर लगता है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो जरूर जुलाई क्वार्टर में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट आया है अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि अगर पिछले 4 क्वार्टर को हम देखें तो कंटिन्यूसली जो बड़े बड़े फंड हाउसेस थे वो शेयर को गिरा रहे थे, अपनी होल्डिंग को बेच के एग्जिट कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने खरीदारी करना शुरू किया है। ओवरऑल यस बैंक एक अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर लौट रही है, इस बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हमें ये भी समझनी है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पर डंप भी हुई है।
तो काफी स्लो मूव करेगा ये शेयर आने वाले कुछ दिनों तक। एक जो रेंज है, मुझे लगता है कि ये शेयर अभी 13 रुपए से लेकर 18 रुपए के प्राइस रेंज तक आपको आने वाले 1-1.5 महीने तक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी शेयर में खरीदारी की है तो बने रहो, लेकिन पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली बैंक ने अच्छा खासा फंड रेज कर लिया है, बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी लौट रहा है। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज एक साथ मत खरीदो। अगेन मैं कह रहा हूँ, एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीदो, कोई मौका आपके हाथ से छूटा नहीं जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 10,000 शेयर खरीदने, मुझे 20,000 शेयर खरीदने। जी नहीं, आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो। आप ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर कम से कम 4 या 5 बार एवरेजिंग करना पड़ेगा। अभी से ये सोच के आप खरीदारी करो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आने वाले दिन में अच्छा प्रॉफिट होगा। बैंक बर्बाद नहीं होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, यस बैंक बर्बाद नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शेयर बहुत जल्दी रॉकेट बन जाएगा। डेफिनेटली शेयर आपको आज से 3-4 साल बाद अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड करेगा। अच्छे खासे प्राइस से मेरा मतलब है 40-50 रुपए, ठीक है, उससे ज्यादा की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ डेफिनेटली। लेकिन तब तक कितना नीचे जाएगा, कब तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, वो यहाँ पर कहना मुश्किल है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये सोच खरीदारी करो कि आपको कम से कम यहाँ पर 4 या 5 बार एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से खरीदारी करो। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1000 शेयर खरीदने, पहले 200 शेयर खरीदो, वेट करो, गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट है थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए और कम से कम यहाँ से आप ये सोच के चलिए कि आपको 1-1.5 साल तक का वेट यहाँ करना पड़ेगा अगर आपने खरीदारी की है। तो शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।